हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हो एग्जाम्स की तैयारी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा असाइनमेंट्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए, यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। आज जिसकी बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे सर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इसके दो क्वेश्चन थे जो आपको असाइनमेंट्स में करने थे, आप कौन से किए हैं आई डोंट नो आइडिया, जस्ट 2 डेज बीन लेफ्ट, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वो आंसर जो आपको करने थे। जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो गाइस यस यू डू हैव द टाइम, हियर ऑल आंसर्स। मैं इनमें डिस्कशन करूंगा, आपको फर्स्ट आप बता दूंगा, आप फॉलो कर सकते हैं, इजी आंसर दिया जा सकते हैं। So last chance to complete this is these. तो यहाँ पर हम पहले क्लियर करते हैं सर, we have the 4 क्वेश्चन जिनमें से आपको सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेना है। The very first question, critically comment on the idea of dharma and justice in the dicing and the speed of dicing episode with reference to Draupadi statement. Draupadi statement. अब इसमें हमने कहा सर आइडिया ऑफ जस्टिस, नॉर्मली दो चीजें क्लियर करते हैं। यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको आंसर लिखते हुए एसीटी को फॉलो करना है, तो आप आइडिया ऑफ जस्टिस को हाईलाइट करेंगे पूरी तरह से क्या है और कैसे वो गेम ऑफ डाइजिंग पे रिवील करता है। सर गेम ऑफ डाइजिंग, स्किल ऑफ डाइजिंग, दो स्टेटमेंट ऑफ द्रौपदी। तो पहले क्लियर करते हैं पूरे आंसर का बेस स्टेटमेंट ऑफ द्रौपदी। तो द्रौपदी की जो स्टेटमेंट थी उसको लेके इस आंसर को फॉर्म किया जाएगा एंड हाउ यू गाइस नीड टू स्टार्ट। अब जो स्टार्ट मैं यहां दे रहा हूं उसको प्लीज ध्यान सुनिएगा, आप लोग चेंज कर सकते हैं एज पर यू आंसर। बहुत इजी है क्योंकि आपने कल या परसों सबमिट करवाना अपना आंसर, तो यहां क्लियर करते हैं स्टार्ट को। Every Indian child knows about Yudhishthira loses everything. His kingdom, his brother, himself, even his wife Draupadi. During the epic game of the dice Mahabharata, Duryodhana even ordered Draupadi brought to assembly to humiliate her. मैंने क्या किया, मैंने एक बेस तैयार किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पे नहीं जा सकते। जैसे मैंने हमेशा बोला पहले आपको एक पैराफ्रेज तैयार करनी पड़ेगी, मतलब हम आंसर दे रहे हैं तो वी नीड टू गिव अ बेसिक प्लॉट क्या है, उसके बाद आंसर लिखेंगे। She refuses to send the messenger back to find her husband lost first or herself. ये था वो क्वेश्चन। उसने पूछा था क्या मेरा हस्बैंड पहले मुझे हारा या खुद को हारा। अगर वो खुद को हार चुका है तो उसे कुछ और हारने का हक ही नहीं है। He don't have any right to lose anything when he lost himself. This is the question that was raised by Draupadi. इसको आप लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, प्लीज अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। Now she refuses to send the messenger back to find her husband lost her now or himself first. The implication of question is that if he had lost himself first, then he is no longer free to couldn't stake her. That is the fact. मतलब अगर आप बोलो पहले अगर वो द्रौपदी को हारा तो समझ में आता, लेकिन अगर पहले खुद को हार गया तो कोई चांस ही नहीं बनता हो किस दूसरी को हार जाए। The one who loses himself have nothing जिसको दांव पे लगा सके। Then here we have Draupadi प्रश्न unsettled everyone in assembly. It faces them to think about dharma. यहां पे आता धर्मा, धर्मा क्या है उसके क्वेश्चन को यहां पे राइज किया गया। तो जैसा क्वेश्चन में मेंशन था क्रिटिकल कमेंट द आइडिया धर्मा एंड जस्टिस, those are the people, prestigious people those sitting at that court, उसको पूरा क्वेश्चन किया गया और द्रौपदी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। तो ये चीजें आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन करनी है। Then here we come to about the right and wrong, who lies the authority to decide this. This is the central theme of Mahabharata and this is the central theme. अब धर्म को थोड़ा और जस्टिफाई करते हैं, क्लियर तो करना होगा, खाली ये बोल के नहीं चलेगा आपका आंसर। Dharma, as we saw, Yudhishthira concept is a god. Dharma is also law, not only the law that governs the state and affairs of man, but also the moral law of the natural law. पूरा से क्लियर करता है। Dharma is the field in which all karmic action unfolds, which we saw that tend to be cloth. So we reap. Dharma controls all that. It is dharma that which is all happen. This concept of dharma is not rigid, like the Western concept fate, but it recognizes the power of individual determination. ये सारी चीजें यहाँ दी। Then jump up to the next point that is really important. That determination is expressed through the sacrifices and auspices, and it is instance enough. It can alter the karmic revolutions. अब आपको यहाँ पे द्रौपदी को मेंशन करना जरूरी है। हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, बेसिकली आई कैन एक्सटेंड दिस आंसर इन 1000, 2000, 5000 वर्ड्स। आंसर बहुत बड़ा है, बट द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू इज यू नीड टू मेंटेन दिस आंसर विद इन 500 वर्ड्स। मेक श्योर आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे। When Draupadi was dragged to the court, now unceremoniously, she viciously asked the elder question of how she was being treated like this. The question stands reminiscence present at various counts. Then try to avoid some, try to answer its own way. हर आदमी ने अपने आप आंसर दिया। अब इस क्वेश्चन में धर्मा का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू एवरीबॉडी गोइंग टू डिबेट। वो दुर्योधन हो, दुशासन हो, कर्ण हो,
भीष्म पितामह वहां पे वो सारे के सारे उस धर्म को डिफाइन करेंगे अपने वर्ड्स में। हे द एल्डर पीपल डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस आंसर, उसको क्लियर करते हैं। तो इस आंसर को जब आप लोग लिखेंगे तो मेक श्योर कि आप लोग सम जरूर करेंगे। एंड देन एट द लास्ट, मैं पूरे आंसर को नहीं बता पाऊंगा, डेफिनेटली बिग बिग आंसर, लेकिन हाँ कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं, जैसे ही कर्णा की स्टेटमेंट। In my view, it fitting a Karna's content, the Yudhishthir lost when he lost himself, would be why did Shakuni did suggest Yudhishthir to offer her beggar if she already won. Shakuni is the mastermind after all the Duryodhan plot. He would not suggest Yudhishthir to play against Draupadi at stake if she would already won. Surprising, no one Mahabharata extend this argument. ये आर्ग्यूमेंट था। अब पहली चीज क्लियर करते हैं, जब राजा, एक राजा के अंदर सब कुछ होता है, राजा खुद को हार गया तो सब कुछ उसका जो था वो अपने में खा चुके, तो यहाँ उसका सब कुछ था वो सब कुछ खा चुके, ये सारा प्लान था, उसको डिपिक्ट करना है आपने। आपने इस आंसर में क्या क्या चीजें मेंशन की, दैट्स ऑल यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट रोल डज मेमोरी, recollection and recognition play in Kalidasa play Abhijan Shakuntalam? Discuss the repetition of themes and motives in the play. अब सर अभिजन शकुंतलम की बात की जाए तो उसमें रिकॉग्निशन बहुत मैटर करती है, ठीक है सर। रेपिटेशन, मेमोरीज, फ्लैशबैक्स दैट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। अब वो इंपॉर्टेंट रोल कैसे है, उस आंसर कैसे बताएंगे, बिगनिंग, दोबारा बिगनिंग पे प्लीज काम करेंगे, उस बिगनिंग को समझ लेंगे आप। ये बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, उस पर वीडियो बना रहा हूं तो उसको क्लियर करेंगे आप, उस आंसर में ये चीजें ऐड ऑन कर दें प्लीज। द रोल ऑफ द मेमोरी करेक्शन, द रिकॉग्निशन प्ले अ वाइटल रोल इन एंटायर स्टोरी ऑफ अभिजन शकुंतलम। टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट वन मस्ट गो थ्रू द स्मॉल सिनॉप्सिस। तो स्मॉल सिनॉप्सिस किसकी होगी, स्टोरी लाइन की समरी की बात कर रहा हूं। द रिकॉग्निशन शकुंतला, द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द क्लासिकल इंडियन प्ले राइटर कालिदास, perhaps the most renewed Sanskrit play. It is very lush work. The setting is marked by the beauty of the forest Himalayan foothills, where the young hermitage-dwelling girl Shakuntala falls in love with the king Dushyanta. As an action develops, Shakuntala and the king fall in love, being separated by the curse and ultimately reuniting after years of grief-filled waiting to Celestine hermitage. The play develops a connection between the external appearance and deeper inner truth. First, the natural would reflect the interior state of mind characters, and then similarly the bodies of these characters manifest the condition of their hearts. As the play goes on, the connection continues but becomes less straightforward. Youthful physical beauty gives way to the most subtle spiritual vacancy by the first act, though the progression. Kalidasa argues the highest manifestation of beauty in actually what has been developed through the suffering, because it reveals the deeper spiritual movements. ये आपने क्या देखा, मैंने फर्स्ट हाफ में क्या दी, स्मॉल सिनॉप्सिस दी। इस आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सिनॉप्सिस को कैसे यूज करते हैं। नॉर्मली सबसे बड़ी गलती क्या है, हम जब इस आंसर की बात करते हैं, दिस आंसर इज नॉट अबाउट समरी। यस, दिस आंसर इज नॉट अबाउट समरी, दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरीज, रिकलेक्शंस एंड इवेंट्स। इस पूरे आंसर को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं आप। सबसे पहले वो स्मॉल सिनॉप्सिस जो मैंने आपको कहा, जिसको आप मेंशन करके पूरी चीज को लिंक अप कर सकते हैं। यू गाइस नीड टू वर्क ऑन अ फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट पैराग्राफ पे काम करना बहुत जरूरी है। इस आंसर में मैक्सिमम नंबर मिलेंगे आपको। सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ पे काम करना है। दैट फर्स्ट पैराग्राफ के साथ हमें इंट्रोडक्शन देनी है, एंड देन आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन वी विल गोइंग टू गिव अ स्मॉल सिनॉप्सिस, एंड आफ्टर दैट स्मॉल सिनॉप्सिस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कम टू द अदर पॉइंट, and that other points do conclude the certain important events such as, पहले हम मेमोरीज की बात करेंगे। वो मेमोरीज कौन कौन सी, शकुंतला की, दुष्यंत की, देयर अब मिंगल की बात करूं when they got married and how the things changed, and then there was a curse by that ऋषि। अब वो कर्स बहुत मैटर करता है, आपको मेंशन करना है। एंड देन रिकलेक्शन, इट्स अबाउट द रिंग, द रोल ऑफ द रिंग, उसको हाईलाइट करना है, क्या है उसके चेंजेस क्या है, एंड डेफिनेटली द फ्लैशबैक दैट आर बीइंग यूज्ड इन द स्टोरी लाइन। वो फ्लैशबैक्स क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे हैं, किन चीज को हाईलाइट किया, कौन कौन सी चीज को पूरी तरह क्लियर करना है, ये सारा आपको मेंशन करना है। That's when you're going to give all these things in a perfect manner and serve the answer. Definitely आप लोग बहुत easy marks ला सकते हैं, and it's a really easy part to score. And I really want you people to follow this strategy.
ये वो दो बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको फॉलो करना है फॉर योर असाइनमेंट। इफ यू हैड नॉट मेक योर असाइनमेंट टिल नाउ गाइस, इट्स अ हाई टाइम, 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में सिर्फ 2 घंटे चाहिए इस आंसर को प्रिपेयर करने के लिए। आप प्लीज शुरू हो जाइए अभी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एवरीथिंग इज वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।